जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वनाम का, इसके पहले वीडियो में आपने सर्वनाम के बारे में जाना, सर्वनाम किसे कहते हैं उसकी परिभाषा जाना। तो आज हम अनिश्चय और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताएंगे। तो बहुत समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिभाषा पहले देख लीजिए। जिन सर्वनामों के माध्यम से निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह पेन है, ठीक है, वह बोर्ड है, वह कैमरा है, वह रमेश है, यह लकड़ी है, ठीक है, वह खिड़की है, ठीक है। तो यानी किसी निश्चित शब्द का बोध हो रहा है, ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे राधे श्याम वही व्यक्ति है, यानी वहां राधे श्याम है, राधे श्याम वही व्यक्ति है, कोई और नहीं, ये निश्चित है, ठीक है। उन्हीं लड़कों ने कांच तोड़ा है, यानी जो लड़के वहां पर बैठे हैं ये निश्चय कहा जा रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस है कि उन्हीं लड़कों ने कांच तोड़ा, शीशा तोड़ा है। या वही लड़का है जिसने चोरी की है, ठीक है, या वही लड़का है जिसने चोरी की है। यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, ठीक है, एकदम निश्चय होकर कहा जा रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि यही मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पेन है, वह तुम्हारी पेन है, ठीक है। यह कोई नया काम नहीं, यह सर्प है, उसी लड़की का बल्ला है, उन्हीं लोगों ने कहा है, इसी लड़के ने शीशा तोड़ा है। तो ये शब्द यह, वह, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं आदि शब्द का प्रयोग होता है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसी लड़के ने तोड़ा है, वही वह व्यक्ति है जिसने काम किया है, इसी लड़के ने बताया है, उसी का बल्ला है, उन्हीं लोगों ने कहा है। ये निश्चयात्मक बोध हो रहा है कि ये काम उन्हीं लोगों द्वारा हुआ है, ठीक है। तो जिससे निश्चय होने का पता चले वहां पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके अपोजिट जब कोई शब्द का निश्चय बोध नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई, कहीं, कुछ, किसी इत्यादि। तो यहीं पर देख लीजिए अनिश्चयवाचक। जैसे कोई आपके घर से आया है, ठीक है, अब कोई आपके घर कौन है नहीं मालूम, चाहे वो मेरा फ्रेंड ही क्यों ना हो, बाहर खड़ा है, लेकिन किसी ने कहा कोई बाहर खड़ा है, कोई आपके घर आया है, तो मुझे नहीं मालूम कौन आया है, तो यहाँ क्या है, निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होगा, ठीक है। दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर भिखारी है कि दुकानदार है कि दोस्त है कि मेहमान है, नहीं मालूम, कोई है का मतलब अनिश्चित है। कहीं से आम ले आओ, कहीं से मतलब पेड़ से ले आओ, बाजार से ले आओ, घर से ले आओ, ठीक है, ठेले से ले आओ, मांग के ले आओ, कहीं से ले आओ, तो कहीं अनिश्चित है। कुछ खाने को दो, अब भूख लगी है, कुछ खाने का मतलब फल भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, दाल चावल रोटी सब्जी अनाज भी हो सकता है, कुछ भी। कुछ खरीदने के लिए रह गया, ठीक है, अनिश्चित है। कुछ मतलब कोई सामान, कोई वस्तु खरीदने से रह गया, फल फ्रूट हो सकता है, कोई प्लास्टिक का सामान हो सकता है, कोई खेलने का सामान हो सकता है, कुछ भी, यानी कुछ खरीदने को रह गया। किसी को बुलाओ, अब किसी अनिश्चित है कि बच्चा है कि बूढ़ा है, युवा है कि महिला है, किसी को बुलाओ। घी में कुछ मिला है, क्या मिला है नहीं मालूम, अनिश्चित है, ठीक है, यानी घी में तेल मिला है कि घी में जो है वो दूध मिला है कि घी में कुछ और मिला है, रिफाइंड मिला है, नहीं मालूम, घी में कुछ मिला है। बाहर से कोई आवाज दे रहा है, बाहर कोई आवाज दे रहा, फिर वही बात हो गई, कोई मतलब अनिश्चित है, नहीं मालूम कौन है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।